इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न भैया, छोटे जी, लक्ष्मण भैया, चारों पुत्रों का नाम रखकर गुरुदेव भगवान ने कहा आपके जीवन के पुण्यतम भाव हैं ये। अर्थात संतान भी हमारे आपके बस के नहीं, ये भगवान की कृपा है। आजकल एक फैशन चल गया है, विवाह के बाद बच्चे सोचते हैं अभी 2-4 साल हम बाल बच्चे नहीं चाहते। क्यों? तुम ऊपर से आए हो क्या? यह मूर्खता नहीं करनी चाहिए, कदापि नहीं करनी चाहिए। क्यों? आज तुमको नहीं चाहिए और वो दे रहे हैं, 4 साल में उनके देने की लिमिट क्रॉस हो गई, फिर तुम जीवन भर गोमती में नहाओगे, होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होना। इसलिए जो हो रहा है उसकी करुणा है, उसको स्वीकार करो, प्रणाम करो। बुद्धि चातुर्य अपना ही भाग्य बिगाड़ लेता है, अज्ञानता में नहीं जीना। अब कुछ बातें इसी कथा में बोल दो तो लोग कहते हैं महाराज ये सब बातें न किया करो, ये करना ठीक नहीं है, गा किया करें, यही तो करना है, यही सुधरना है। विवाह के बाद जीव को भजन में प्रवेश करना चाहिए और भजन करते करते संतान जब उत्पन्न होगी तब भजनानंदी संतान आएगी। भजनानंदी आवे तब न मंगल बनावे। आजकल छोटे छोटे बच्चे भजन तो क्या छोड़िए। हमारे एक मित्र हैं, उनका पौत्र है, तो जब बैठते हैं तो उनको गिलास मारता है। हे महाराज, जो मार पाएगा वही मार देगा। गए तो उनका यहाँ फूला था, हमने कही क्या हुआ है? बोला पोता मारा है। हमने कहा अबे तो 4 साल का है, अबे मारने लगा। कह पैदा हुआ तबे से मारा था। हमने पूछा कि ये बच्चा क्यों मारता है? बच्चा आया, उनका बैठा, प्रणाम किया नहीं तो मैंने उसको प्रणाम किया, भैया राम राम, रोम रोम। मैंने कहा कि ये बच्चा अभी से, बोले बच्चा है ना, बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। मैंने कहा यही सीखेगा कि बदलेगा? वो बच्चा झेपा। हम देखो कथा में तो हम कह भी देते हैं, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, हमारा स्वभाव नहीं, इसमें लिखा भी नहीं, साफ साफ लिखा है। हम आपसे निवेदन करते हैं पति पत्नी जब भगवत भजन में रहेंगे तभी कार्तिकेय भगवान का अवतार होगा, नहीं तो मेघनाथ आ जाएगा, कुंभकर्ण आ जाएगा, शिशुपाल दंतवक्र आ जाएंगे। भजन करेंगे तब आनंद बढ़ेगा जी। घर परिवार में जब आरती होगी तब बहुरानी के कान में आरती सुनाई पड़ेगी। जब गदर होगा तो कान में गदर जाएगा, जब गदर जाएगा तो गदर आएगा। शांति होगी तब शांत चित्त से लेकर संतान की उत्पत्ति होगी। महाराज के परिवार में कैसी धर्मशीलता। मेरी माँ नित्य पूजन करती है, भृंगनाथ स्वामी की सेवा करती है। उनका फल है माताओं को, बेटियों को, बहुओं को भगवान की सेवा अपने कर से करना। घर में सब काम करना, भगवान की सेवा कौन करेगा? पंडित जी महाराज आवे, पाठ कर जावे, पूजा स्वयं करना। पूजा पंडित जी का काम नहीं है, पंडित जी अपनी पूजा करेंगे, पूजा हमारा काम है, पूजा हमारा व्यवहार है। कर नित करहि राम पद पूजा, जब पूजा करेंगे तब राम भरोस हृदय नहीं दूजा, तब चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। बच्चों का जब गुण विचार किया है, संस्कार विचार दिया है गुरुदेव भगवान ने, तब माताएं गदगद हो गई और उठाई गोद में। कबहू उछंग कबहू बैर पलना, कबहू उछंग कबहू बैर पलना,
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोच प्रेम गति बस कौशल्या के गो। सर्वव्यापी सत रज तम तीनों से पार परे, अकथ अपार अलौकिक अजन्मा प्रभु, आज माँ के पुण्य प्रसून से, पुण्य प्रभाव से, पुण्य के कारण उनके गोद में सिमट गए। भगवान केवल और केवल प्रेम का दर्शन करते हैं। श्री रामचरितमानस जी का जो लोग पारायण करते हैं, भगवान की बाल लीलाओं के लिए थोड़ा गीतावली जी का दर्शन करो। गीतावली आप निकाल लो। अनेक पद, शिष्य रूप में सरकार हमारे परम सुख प्रदान कर रहे हैं। माताएं नित्य स्नान कराती हैं, पालने पौढ़ाती हैं, झुलाती हैं। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, चारों लाला झूले सब जननी झुलावे। श्री महाराज के सदनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, जननी झुलावे अरु लोरिया सुनावे। जननी झुलावे लोरिया सुनावे। देव देखी बरसे फुलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, राजा घरे सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखी। आनंद में कुछ पता नहीं चलता, समय धीरे धीरे बीत गया। बाबा मैया से कहते हैं, देवी जिन्होंने भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति पाई, मैंने उनका आनंद सुनाया। जिन रघुनाथ चरण रति तिन कै गति प्रगट भवानी। उनकी स्थिति है जिनको भगवान के चरणों में स्वतः स्फूर्त प्रेम है, रति है। प्रेम की जो उत्कृष्ट अवस्था है उसके लिए शब्द है रति। हमारी आपकी भगवान की कथा में रहती है, ये धीरे 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 ऊर्ध्व होकर, और जो कथा जिन भगवान की है उनमें गति कर जाएगी धीरे धीरे। कथा में जो अनुराग है वो धीरे धीरे ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है, और यह अनुराग हमको धीरे धीरे भगवान में अपने आप पहुंचा देता है। इसलिए ते यह कथा निरंतर सुनहिमान विश्वास है ना, कोई पंक्ति है जी जी। विश्वास करके जिनको भगवान में रति पाना है उनको कथा गाना, कथा सुनना, कथा सुनाना। भगवान की कथा, जीव की कथा नहीं। बैठे 2 मिनट की शुरू हो गए है वही प्रश्न। वैसा संसार में कोई नहीं है जो किसी न किसी बात को लेकर दुखी नहीं है।
दुखी वही नहीं है जो पागल है। क्या मतलब है? हाँ, आए हैं, कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं, प्रणाम, पागल है, पता ही नहीं। अथवा दुखी वो नहीं है जो पागल है। जो पा गया है वो दुखी नहीं है, और जो पागल है वो दुखी नहीं। दोनों में किसी फॉर्म में आ जाइए। आप अपने घर में ही रहिए ना, घर में रहकर अपने आनंद में आइए, सब खेला खत्म, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या जा रहा है। बस इस रस का बोध हो। बाबा कहते हैं, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन के यह गति प्रगट भवानी। उन्हीं को इसमें रस आएगा। जो माया जीव को नचाती है वो भगवान से भय खाती है। जो माया, माया क्या? मैं मेरा तू तेरा, ये माया। ये मेरा है वो तेरा है, ये मेरा है वो तेरा है। कब तक? जब तक हम हैं तब तक माया मेरा तेरा लगा है। ये तोता निकला तो मेरा तेरा समाप्त हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं होता। जो गया सो गया। अपने को जीते जी इस बात में लग जाना है, रम जाना है। किसमें? कि मैं मेरा में नहीं, ये जिसने बनाया है उसमें अपने को लगना है। जगत में नहीं, जगदीश में लगना है। देखिए, हम जब श्रेष्ठ के सानिध्य में रहते हैं तो हम मुक्त रहते हैं। छोटा सा बच्चा क्या कहा हनुमान जी महाराज ने किष्किंधा में भगवान से कहा? सेवक सुत पितुमात भरोसे रहई असोच, बनई प्रभु होसे। हे प्रभु, सेवक अपने स्वामी के भरोसे और बच्चा अपने मां के भरोसे असोच रहता है। भक्त अपने भगवान के भरोसे असोच रहता है, उसको कोई चिंता रहती नहीं है। मुझे चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। मेरी ठठरी के रखवाले सुदर्शन चक्रधारी। क्या चिंता? लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम ट्रेन के नीचे घुस जाएंगे कि हमारे तो रखवाले हैं। उन्होंने आपको बुद्धि भी दिया है कि ट्रेन आ रही हो तो बगल से हट जाना चाहिए, लिखा है 100 फीट दूर रहिए नहीं तो खींच लेगी। भगवान ने सब दिया है, समझ भी दिया है, व्यवहार करना। अब कोई छत से कूदे कि हमको हमारे रखवाले भगवान है, नहीं, भगवान ने दिया है। कोई आदमी कोई महात्मा कथा सुना रहे थे कि सब में भगवान का दर्शन करो। कोई नौजवान हमारा वो आया ना वत्सल, इसी की तरह कोई बच्चा था, कहा महाराज यदि हाथी सामने आ जाए तो बोले पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। क्यों? उसमें भगवान का दर्शन करें। बोले हाथी में भगवान का दर्शन करो, लेकिन भगवान तुम्हारे अंदर भी हैं। वो कह रहे हैं कि हाथी आ रहा हो तो पेड़ पर चढ़ो। जो भगवान उसमें है वो भगवान तुम में भी है। वही तुम में बैठा भगवान कह रहा है हाथी आ रहा, भागो नहीं, पेड़ पर चढ़ो। तो कितना भागेंगे आप? वो खदेड़ लेगा, घेर लेता है। देखिए, भय से कोई नहीं मरता, भय के त्रास से लोग मर जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।